दोस्तों, सोचिए, अगर कल सुबह आपको न्यूज़ मिले कि खाड़ी का छोटा लेकिन बेहद अमीर देश कतर और दुनिया का सबसे अनुभवी सैन्य ताकतों में से एक इजराइल आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ है वो मुल्क जो अपनी दौलत से दुनिया का कोई भी हथियार खरीद सकता है, और दूसरी तरफ है वो देश जो अपनी जंग आजमाई हुई आर्मी और टेक्नोलॉजी के दम पर हर दुश्मन को रोक चुका है। सवाल ये उठता है, अगर ये टकराव सच में हो जाए तो कौन जीतेगा? यही है हमारी आज की वीडियो, एक ऐसा मुकाबला जिसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए इन दोनों देशों की हकीकत। इजराइल मध्य पूर्व का वो छोटा सा देश जिसका नक्शे पर साइज बड़ा मुश्किल से दिखता है, लेकिन जिसकी खौफनाक मिलिट्री क्षमता ने अरब दुनिया से लेकर ईरान तक को सोचने पर मजबूर कर रखा है। उसकी आबादी है करीब 9 से 10 मिलियन, लेकिन हर युवा किसी न किसी तरह से सेना से जुड़ा होता है, क्योंकि वहां मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है। यानी अगर कभी युद्ध छिड़े तो पूरा देश एक सैनिक में बदल सकता है। दूसरी तरफ कतर एक छोटा सा खाड़ी देश जिसकी कुल आबादी सिर्फ 2.7 मिलियन के आसपास है, और उसमें भी ज्यादातर प्रवासी मजदूर हैं। असल कतरी नागरिकों की संख्या बहुत कम है और वही सेना में भर्ती हो सकते हैं। यानी मैन पावर के मामले में कतर बेहद छोटा है, लेकिन उसके पास है दौलत, इतनी दौलत कि वो मिनटों में दुनिया के सबसे मॉडर्न हथियार खरीद लेता है। अब आते हैं पैसों पर। इजराइल हर साल करीब $23 बिलियन रक्षा पर खर्च करता है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है और इसमें उसकी रिसर्च, डिफेंस इंडस्ट्री और स्पेशल प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, कतर अपनी नन्ही सी आबादी के बावजूद 9 से 15 बिलियन डॉलर रक्षा पर झोंक देता है। यानी पर कैपिटा स्पेंडिंग के हिसाब से कतर दुनिया के टॉप देशों में आता है। सोचिए, इतने छोटे देश के लिए यह खर्चा कितना विशाल है। सवाल उठता है, क्या सिर्फ पैसों से ताकत खरीदी जा सकती है, या फिर असली ताकत अनुभव और रणनीति से आती है? जवाब जानने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। मिलिट्री पर्सनल पर नजर डालते हैं। इजराइल के पास करीब 1,70,000 एक्टिव सैनिक हैं, और असली ताकत है उसका रिजर्व करीब 4,50,000 से ज्यादा रिजर्व फोर्स। इसका मतलब यह है कि खतरा आते ही आधा देश हथियार उठाकर खड़ा हो सकता है। वहीं कतर की पूरी आर्मी सिर्फ 65,000 के आसपास है, रिजर्व नाम मात्र का है। यानी अगर लंबे समय तक जंग चले तो इजराइल कहीं ज्यादा सस्टेन कर सकता है। ये खेल सिर्फ नंबर का नहीं, आगे एक बाइस के ग्रीवो, बल्कि ट्रेनिंग और तैयारी का भी है। इजराइल की आर्मी दशकों से असली युद्धों का सामना कर चुकी है, जबकि कतर की सेना को उतना अनुभव नहीं। अब आते हैं जमीन की लड़ाई पर, टैंक्स और आर्मर्ड फोर्सेस। इजराइल के पास हैं करीब 1,300 टैंक। इनमें उसका गर्व मरकावा भी शामिल है, जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंकों में गिना जाता है। ये टैंक सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि चलता फिरता किला है। वहीं कतर के पास हैं मुश्किल से 100 टैंक। सोचिए, अगर जंग के मैदान में आमने सामने टकराव हो जाए तो टैंकों की भिड़ंत में कौन हावी रहेगा? लेकिन यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि कतर की असली ताकत जमीन पर नहीं, आसमान में है। अब चलते हैं एयर पावर पर। इजराइल को कहा जाता है मिडिल ईस्ट का एयर सुपर पावर। उसके पास हैं F-35 स्टील्थ जेट्स, F-16, F-15 और ड्रोन का इतना बड़ा नेटवर्क कि पूरी दुनिया उससे सीखती है। उसका हर जेट सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि अनुभव का प्रतीक है। इजराइल की एयरफोर्स ने असली युद्धों में खुद को साबित किया है, चाहे वो 1967 का 6 डे वॉर हो, 1973 का योम किप्पुर वॉर, या हालिया संघर्ष। दूसरी तरफ कतर ने हाल ही में अरबों डॉलर खर्च करके अमेरिका से F-15QA, फ्रांस से राफाल और ब्रिटेन से टाइफून जैसे जेट्स खरीद डाले हैं। यानी टेक्नोलॉजी लेवल पर कतर सीधे दुनिया के सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स इस्तेमाल करता है। सवाल यह है, क्या खरीदी गई टेक्नोलॉजी असली जंग के अनुभव को हरा सकती है, या फिर इजराइल की एयरफोर्स जो सालों से मिशनों पर काम कर रही है ज्यादा खतरनाक साबित होगी? लेकिन दोस्तों, सिर्फ जेट्स ही काफी नहीं। सवाल यह भी है कि आसमान से दागे गए मिसाइल और रॉकेट किस तरह रोके जाएंगे। और यही वो जगह है जहां इजराइल को कोई नहीं हरा सकता, उसका गर्व आयरन डोम। यह सिस्टम किसी भी रॉकेट को हवा में ही तबाह कर देता है। इसके ऊपर है जेट से डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम, यानी मल्टी लेयर डिफेंस।
चाहे मिसाइल आए या रॉकेट, इजराइल की रक्षा पंक्ति इतनी मजबूत है कि दुश्मन को बार बार नाकाम होना पड़ता है। दूसरी तरफ कतर ने भी मॉडर्न डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, लेकिन इजराइल जैसी डेंसिटी और असली वॉर एक्सपीरियंस उसके पास नहीं। यानी अगर मिसाइलों की बारिश हो तो इजराइल कहीं ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अब चलते हैं समुद्र की ओर। इजराइल की नेवी छोटी जरूर है, लेकिन स्मार्ट और घातक है। उसके पास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी ले जा सकती हैं। उसके पास मिसाइल बोट्स और एडवांस सिस्टम हैं जो उसके छोटे से कोस्टल लाइन की रक्षा करते हैं। कतर की नौसेना भी मॉडर्न है, लेकिन उसका फोकस ज्यादातर अपने गैस और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा पर है। यानी ब्लू वाटर नेवी के मुकाबले में इजराइल की धार ज्यादा तेज है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो खेल पूरी तरह बदल जाता है। इजराइल सिर्फ हथियार खरीदता नहीं, बल्कि खुद बनाता है। उसके पास खुद की डिफेंस इंडस्ट्री है। रडार, ड्रोन, मिसाइल, साइबर सिस्टम, सब कुछ। वो दुनिया को हथियार बेचता है। वहीं कतर लगभग पूरी तरह इंपोर्ट पर निर्भर है। उसके पास पैसे हैं, लेकिन इनोवेशन नहीं। यानी कतर अपने सहयोगियों के बिना लंबे समय तक खड़ा नहीं रह सकता। इजराइल अपने दम पर जंग लड़ सकता है। और अब आते हैं उस गुप्त ट्रम्प कार्ड पर, जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएं। इजराइल ने कभी खुलेआम नहीं माना कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि उसके पास दर्जनों न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। यह उसकी आखिरी ताकत है, एक ऐसा कार्ड जो पूरी लड़ाई को मिनटों में खत्म कर सकता है। दूसरी तरफ कतर के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बिल्कुल नहीं। यानी किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में इजराइल का पलड़ा भारी रहेगा। तो अब सवाल यह बनता है, कुल मिलाकर कौन ज्यादा ताकतवर है? अगर मैन पावर देखें तो इजराइल भारी, ग्राउंड फोर्सेस में इजराइल भारी, एयर पावर में कतर ने मॉडर्न जेट्स खरीदकर टक्कर देने की कोशिश की है, लेकिन इजराइल का अनुभव ज्यादा है। डिफेंस सिस्टम में इजराइल बेजोड़, नेवी और इंडस्ट्री में फिर से इजराइल आगे, और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी सिर्फ इजराइल के पास। यानी अगर सीधा सीधा युद्ध हो तो कतर अकेले इजराइल का सामना नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर उसके पीछे बड़े सहयोगी खड़े हों तो कहानी बदल सकती है। और यही कतर की असली रणनीति है। वो जानता है कि अकेला वो इजराइल को नहीं हरा सकता, इसीलिए उसने अपनी ताकत अलायंसेस और सॉफ्ट पावर में लगाई है। अल जजीरा जैसे मीडिया चैनल, अरब डिप्लोमेसी और गैस एक्सपोर्ट्स के जरिए वो अपनी जगह बनाता है, जबकि इजराइल हर हाल में टेक्नोलॉजी और अनुभव पर भरोसा करता है। यानी यह मुकाबला सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि दो आइडियाज का है, दौलत बनाम अनुभव, इंपोर्ट बनाम इनोवेशन और पैसे बनाम न्यूक्लियर डिटरेंस। और यही इस तुलना को इतना दिलचस्प बनाता है। तो दोस्तों, अब असली सवाल आपसे, अगर कल को वाकई कतर और इजराइल आमने सामने आ जाएं, तो आपका क्या मानना है? क्या कतर के सुपर मॉडर्न जेट्स और अरबों डॉलर का बजट इजराइल की रिजर्व आर्मी और न्यूक्लियर शैडो को चुनौती दे पाएंगे? या फिर इजराइल का अनुभव, आयरन डोम और टेक्नोलॉजी ही गेम खत्म कर देंगे? कमेंट्स में बताइए आपकी राय किसके पक्ष में है, दौलत या तजुर्बा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और ऐसी जंग की कहानी जो आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देगी।